विशेषपुर में आजकल एक अजीब अफवाह फैली हुई थी कि शहर में एक नखकटनी चुड़ैल आ गई है जो रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमती है और अकेले लोगों को देख उनसे रास्ता पूछती है और जो भी उसके बहकावे में आकर उसे रास्ता बताने की कोशिश करता है वह उसकी नाक काट देती है। मयंक एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसे इस तरह की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वह अपने गांव से विशेषपुर नौकरी के लिए आया था। उसकी कंपनी शहर से बाहर बने इंडस्ट्रियल एरिया में थी, जिस कारण उसे रोज हाईवे से आना जाना पड़ता था। यह वही हाईवे था जहां पर इस तरह की अफवाह फैली हुई थी। एक दिन मयंक की छुट्टी थी, इसलिए उसने अपने सभी दोस्तों को कहा, कल तुम सब मेरे यहां आओ। पूरे हफ्ते काम करने के बाद काफी थकान हो गई है। हम लोग पार्टी करेंगे और अगले दिन इतवार है तो तुम सब लोग मेरे घर ही सो जाना। सभी दोस्त सही समय पर मयंक के घर पहुंच गए और उनकी पार्टी पूरे रंग में आ गई। तभी एक फोन आया। फोन मयंक के दोस्त अनुभव के चाचा का था। वह बोले, अनुभव, जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत काफी खराब हो गई है। लगता है उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रात काफी हो गई थी और 12 बज चुके थे। अनुभव ने मयंक का स्कूटर लिया और घर की तरफ चल पड़ा। अनुभव बड़ा ही परेशान मां की चिंता में चला जा रहा था कि उसे रास्ते में एक औरत दिखाई पड़ी जिसने राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे। वह हाथ में एक कागज पकड़े इधर उधर देख रही थी। अनुभव ने सोचा, लगता है बेचारी गांव की औरत रास्ता भूल गई है और इतनी रात में इधर उधर भटक रही है। वह सीधा अपना स्कूटर लेके उसके पास गया और बोला, क्या हुआ बहन जी, क्या आप किसी का पता ढूंढ रही हैं? औरत के मुंह पर घूंघट पड़ा हुआ था। औरत ने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, हाँ, मुझे यह पता बता दीजिए। अनुभव कागज की तरफ देखने लगा। कागज पर लिखा था, मुझे तुम्हारी नाक चाहिए। अनुभव ने जैसे ही औरत की तरफ देखा, औरत ने अपना घूंघट उठा दिया। उसकी शक्ल देखकर अनुभव भयानक रूप से चीखने लगा। औरत के चेहरे पर उसकी नाक नहीं थी, बल्कि नाक की जगह लाल आग निकल रही थी। अनुभव को याद आने लगा कि शहर में किस तरह से अफवाह फैली हुई है कि रात में सड़कों पर नखकटनी चुड़ैल घूम रही है। वह जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन इन सब का कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उस चुड़ैल ने अपने पल्लू में से एक तेज चाकू निकाला और एक ही झटके में अनुभव की नाक काट दी और वहां से गायब हो गई। दूसरी तरफ मयंक के यहां पार्टी खत्म हो चुकी थी और सब थक कर सो गए। सुबह जब मयंक की आंख खुली तो उसने सोचा कि कम से कम अनुभव की मां का हाल जान लिया जाए। इसलिए उसने अनुभव के घर फोन किया। फोन उसके चाचा ने उठाया। मयंक बोला, चाचा जी, आंटी जी की तबीयत कैसी है? अनुभव समय पर पहुंच गया था ना? अगर कोई जरूरत हो तो बताइए। मयंक के चाचा रोते हुए बोले, अरे बेटा, बताने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। अनुभव की तो नाक कट गई। अनुभव के चाचा जी की बात सुनकर मयंक को कुछ भी समझ में नहीं आया और वह सोचने लगा कि हैं, यह कैसी बात कर रहे हैं? भला नाक कट गई? नाक कट गई का मतलब होता है इज्जत लुट गई। इसलिए वह अपने दोस्तों के पास गया और उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और उसके बाद उन्होंने कहा, अब चलते हैं और देखते हैं कि भला अनुभव की नाक कैसे कट गई। जब वे अनुभव के घर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि घर में पूरा रोना धोना मचा हुआ था। पुलिस भी आई हुई थी तथा डॉक्टरों की भी लाइन लगी हुई थी। अब उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास होने लगा और उन्होंने सीधे अनुभव के कमरे का रुख किया। कमरे में पहुंचे तो देखा
अनुभव की नाक पर पट्टी बंधी हुई थी और वह बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। पुलिस उससे पूछ रही थी, क्या आपने उस औरत का चेहरा देखा था? उस औरत ने क्या पहना हुआ था? वह कितनी लंबी थी? काली थी या गोरी थी? उसने आपकी नाक चाकू से काटी या फिर किसी और हथियार से? ऐसे लगातार आने वाले प्रश्नों से अनुभव बुरी तरह से घबरा रहा था और कांप रहा था और कह रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उसे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मयंक ने पुलिस वालों से बात करी और कहा, सर, हम अनुभव के दोस्त हैं। अनुभव बहुत परेशान सा महसूस हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ देर अनुभव के साथ अकेला छोड़ दीजिए, हम आपको सारे मालूमात करके सूचना देते हैं। अनुभव ने अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाई। आखिरकार मयंक बाहर निकला और उसने इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई। इन सब लड़कों की बात सुनकर इंस्पेक्टर को बहुत ही हंसी आई और वह बोला, आप सब इंजीनियर हैं और ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं। ठीक है, आज रात को आप सब तैयार रहिएगा। हम सब बारी बारी उस रास्ते पर जाएंगे और देखेंगे कि कौन वहां पर नाक काटने आता है। सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं अकेला रहूंगा और आप लोग मेरे पीछे छुपकर रहिएगा। अगर आप देखते हैं कि सचमुच कोई औरत है और इस तरह का खतरा हो सकता है, तो आप सब मेरी मदद को आ जाइएगा। वह सब अगली रात का इंतजार करने लगे। उसके बाद रात के ठीक 1 बजे वे सब इंस्पेक्टर के साथ हाईवे के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर साधारण कपड़ों में सड़क पर आगे बढ़ गया और वह सब एक पेड़ के पीछे छुप गए। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर चलते चलते रुक गया, लेकिन उन्हें कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक ही इंस्पेक्टर जोर जोर से चीखने लगा और उसकी चीखें सुनकर लड़कों को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वे भागते हुए इंस्पेक्टर की मदद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर की नाक कटी हुई थी और बुरी तरह से खून बह रहा था। जब उन्होंने इंस्पेक्टर से इस घटना के बारे में पूछा तो इंस्पेक्टर ने बताया, तुम लोग सही समय पर मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? वह राजस्थानी कपड़े पहने हुए औरत चाकू लेकर ही खड़ी थी और उसने मुझसे कहा, अच्छा तो तुम लोग मुझे पकड़ने आए हो, लो मुझे पकड़ो। और जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने तुरंत अपने पल्लू में से एक चाकू निकाला और मेरी नाक काटकर गायब हो गई। इंस्पेक्टर बोला, अब तो यह बात पूरी पक्की हो गई है। यहाँ पर एक नाक काटने वाली चुड़ैल रहती है। इसको बस में करने के लिए हमें तांत्रिक तक की मदद लेनी पड़ेगी। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, चलो इसी समय हम तांत्रिक के पास चलते हैं। जब वह सब तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक शमशान में एक लाश के पास बैठकर उसकी खोपड़ी को खा रहा था और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही उसने इन लोगों को देखा, वह जोर से चिल्लाया, काट दी ना नक्कटनी ने नाक। वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सबकी नाक काट देगी। तुम लोगों ने उसके साथ बहुत अन्याय किया है और जब वह तुम्हारे पास मदद के लिए गई तो तुमने उसका मजाक उड़ाकर उसको वापस भेज दिया। कोई नहीं बचेगा। वह लोग हाथ जोड़कर बोले, बाबा हमारी मदद करो, हमें नहीं पता उसके साथ क्या अन्याय हुआ है, लेकिन किसी एक के द्वारा किए गए अन्याय का बदला दुनिया के हर इंसान से लेना सही बात नहीं है। आप तो ज्ञानी हैं, आप कृपा कीजिए और बताइए इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा मिल सकता है। उसकी बात सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा, सुनो, वह चुड़ैल एक जमींदार के घर काम करती थी। जमींदार ने उसकी इज्जत लूट ली। वह किसी तरह जब अपने घर पहुंची तो घर वालों ने कहा कि जमींदार की गलती नहीं है, सारी गलती तेरी ही होगी।
तूने हमारे घर वालों की नाक कटा दी और उन्होंने उसकी नाक काट दी। वह जोर जोर से चिल्लाई और हाईवे पर पहुंची। उसने हाईवे पर आने वालों से पुलिस स्टेशन का पता पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचाया। जब वह लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, तभी एक इंस्पेक्टर वहां से गुजरा। जब उसने उससे मदद के लिए कहा, तो उसने भी उसका हंसकर मजाक उड़ाया और बोला, तेरे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, तू बिना नाक के अच्छी लगती है। और ऐसा कहकर वह चला गया। किसी से भी मदद ना पाकर उस औरत ने अपने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली और वह चुड़ैल बन गई। उस दिन के बाद से आज तक उस सड़क पर जो भी आता है उसे वह पूछती है और उसकी नाक काट देती है। और पुलिस वालों से तो उसे सख्त नफरत है, क्योंकि पुलिस वाले ने उसका मजाक उड़ाया था। तांत्रिक ने आगे कहा, उससे मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है कि जहां पर उसने आत्महत्या करी थी, वहां उसकी मुक्ति के लिए पूजा कराई जाए। सभी लड़के तांत्रिक को लेकर उस जगह पहुंचे जहां उस चुड़ैल ने आत्महत्या की थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से पूजा करी। चुड़ैल वहां आ गई और रोते हुए बोली, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। इंस्पेक्टर ने चुड़ैल के सामने ही उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली और कुछ दिनों के अंदर ही जमींदार को जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद चुड़ैल किसी को दिखाई नहीं दी और नख कटनी चुड़ैल की मुक्ति हो गई। नख कटनी चुड़ैल का खौफ 2। आपने जाना कि किस तरह नख कटनी चुड़ैल को इंसाफ मिला और इंस्पेक्टर और जमींदार को जेल पहुंचाया गया। अब आगे। हाईवे पर अब शांति छाई हुई थी कि अचानक नख कटनी चुड़ैल का कहर फिर से शुरू हो गया। हाईवे के पास बने जिस गांव में नख कटी चुड़ैल के साथ बेइंसाफी हुई थी, उसी गांव में रहने वाले उसके भाई के घर बेटे का जन्म हुआ। किंतु अत्यधिक गरीब होने के कारण उन्होंने घर में ही बच्चे का जन्म कराया। लेकिन जिस आया ने बच्चे का जन्म करवाया, वह बच्चे को लेकर न जाने कहां गायब हो गई। बच्चे की मां की हालत बड़ी खराब हो गई और पुलिस ने भी उनका साथ नहीं दिया। बच्चे के गरीब पिता ने जब खुद छानबीन की, तो नवजात बच्चे की कटी फटी लाश गांव के बाहर एक झाड़ी में पड़ी मिली। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर बच्चे की मां ने तुरंत प्राण त्याग दिए। अपने ही घर में फिर एक बार इतनी बड़ी बेइंसाफी देखकर चुड़ैल की आत्मा फिर से बेचैन हो गई और उसने पुलिस वालों और अमीरों से बदला लेना शुरू कर दिया। अगली रात जब पुलिस इंस्पेक्टर अपने घर जा रहा था, तो अचानक एक सुनसान रास्ते पर नख कटनी चुड़ैल अपने सिर पर घूंघट डाले उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, ए दरोगा बाबू, तुमने फिर एक बार अन्याय किया है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, आकर मुझे गिरफ्तार कर लो, वरना मैं सबको मार डालूंगी। अगर तुमने मुझे नहीं पकड़ा तो पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी और मुझे जबरदस्ती तुम्हारी नाक काटनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आओ ना, मुझे पकड़ो, बंद कर दो मुझे जेल में। और यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर की तो डर के मारे घिग्गी बंद गई। वह बोला, देखो बहन, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की थी, वह भी जेल में है। तुम भला मुझे क्यों मारना चाहती हो? नख कटनी चुड़ैल बोली, वाह दरोगा जी, आज मैं तुम्हें बहन नजर आ रही हूं। मौत का खौफ अच्छे अच्छों का चरित्र सुधार देता है। अगर 2 दिन के अंदर तुमने इस बात का पता नहीं लगाया
कि मेरे भाई के बच्चे की हत्या किसने की है और उसकी हत्या क्यों करी गई थी, तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। इंस्पेक्टर बोला, देखो, मैं वादा करता हूं कि अपनी ड्यूटी को सही तरह से निभाऊंगा और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी घर में मेरा रास्ता देख रही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर दया करो। चुड़ैल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, जानते हो दरोगा बाबू, एक छोटा सा बच्चा तो मेरा भी था, लेकिन किसी को मेरे ऊपर दया नहीं आई, ना जमींदार को, ना मेरे घर वालों को और ना ही पुलिस वालों को। उसके बाद मेरे भाई को बच्चा हुआ, फिर भी किसी को दया नहीं आई, और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर दया करूं? नहीं, मैं किसी पर दया नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती दया क्या होती है। तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारी नाक काटनी ही पड़ेगी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ और कहता, चुड़ैल ने उसकी नाक काट दी। उसके चेहरे से तेजी से खून बहने लगा और उसके बहते हुए खून को देखकर चुड़ैल हंसते हुए वहां से गायब हो गई। इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसने अपना बयान दिया कि गांव में फिर अन्याय हुआ है और एक नवजात बच्चे के शरीर से उसके अंग गायब मिले। उसकी कटी फटी लाश को देखकर उसकी मां की सदमे से मृत्यु हो गई, जिसके कारण चुड़ैल का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। उसने ये भी कहा कि उन्हें जल्दी ही पता लगाना पड़ेगा कि यह काम किसने किया है और उस गरीब बच्चे के अंगों को किसे दिया है। पुलिस ने तुरंत गांव में छानबीन शुरू कर दी और 2 दिनों में गांव के पास बने घने जंगल में छिपी आया को गिरफ्तार कर लिया गया। आया के पास पैसों से भरा एक बड़ा बैग था। जब पुलिस वालों ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो आया ने जो बताया उसे सुनकर सबने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। आया बोली, दरोगा साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो गरीब हूं और पैसे की तरफ मेरा ध्यान हमेशा आकर्षित होता है। जमींदार की बेटी ने भी उसी दिन एक बेटे को जन्म दिया था जिस गांव में इस बच्चे का जन्म हुआ था। यह गरीब का बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था, जबकि जमींदार के बच्चे का हृदय और किडनी दोनों ही काम नहीं कर रहे थे और उन्हें किसी नवजात की इन अंगों की जरूरत थी। जिस दिन इस गरीब आदमी की पत्नी ने मुझे बच्चे के जन्म में सहायता के लिए बुलाया, उस समय मैं जमींदार के घर में थी। जमींदार को जैसे ही यह बात पता चली, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उस गरीब बच्चे के अंग उन्हें लाकर दे दूंगी तो उसके बदले में वह मुझे 5 लाख रुपए देंगे और मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी ले लेंगे। यह सुनकर मैं गरीब लालच में आ गई और मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। पुलिस वाले इस बात का पता लगाने के लिए जमींदार के घर गए। चौकीदार ने कहा, दरोगा बाबू, जमींदार अपने बेटे को लेकर अमेरिका चला गया है और उनके घर में ताला लगा है। पुलिस वालों ने आया को पकड़कर जेल में बंद कर दिया और अदालत से दरख्वास्त की कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, किंतु जमींदार के ना होने के कारण वे उसे गिरफ्तार न कर पाए। इस वजह से हाईवे पर हादसों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। हाईवे से होकर जो भी जाता वह नक्कटनी चुड़ैल के न्याय और प्रकोप का शिकार हो जाता। पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी हाईवे पर पहुंचे और हाथ जोड़कर चुड़ैल से प्रार्थना करने लगे। वे बोले, हमसे फिर से अन्याय हो गया है, लेकिन हमने अपनी गलती सुधारने के लिए आया को गिरफ्तार कर लिया है और जेल में बंद कर दिया है। अदालत की तरफ से उसे कड़ी सजा मिलने की दरख्वास्त भी की है, लेकिन जमींदार को हम गिरफ्तार नहीं कर पाए क्योंकि वह अपने बच्चे को लेकर अमेरिका चला गया है।
हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप निरपराध यात्रियों को सजा देना बंद कर दें। हम वादा करते हैं कि अब हम कोई दूसरा अन्याय नहीं होने देंगे। पुलिस वालों की प्रार्थना सुनकर चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई और बोली, तुम्हें पता है बच्चे खोने का दुख क्या होता है? एक औरत कितना कष्ट सहकर एक बच्चे को जन्म देती है, और अगर उस बच्चे को कोई उससे दूर कर दे तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने बच्चे की मौत, और वह भी इतनी बुरी तरह से, भला कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते? क्या उनके बच्चे उन्हें उतने प्यारे नहीं होते जितने अमीरों के होते हैं? पुलिस वालों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय सबसे उम्र दराज पुलिस वाला बोला, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि आप लोगों की नाक क्यों काटती हैं? चुड़ैल बोली, लोगों की नाक काटने का मुख्य मकसद है उन्हें यह समझाना कि उन्होंने अपने कर्मों से समाज की नाक काट दी है और वह समाज में रहने के लायक नहीं है। मेरी भाभी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो सकता। पीर फकीर के कदमों पर सिर मार मार कर उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक बच्चे को जन्म दिया था। उस छोटे से बच्चे को, जिसे यह भी नहीं पता था कि वह जानवर है या मनुष्य, जिसने उसके शरीर से इतनी क्रूरता के साथ उसके अंग निकाल लिए, ऐसे इंसानों को समाज में जिंदा रहने का अधिकार कैसे हो सकता है? मेरी भाभी ने उसी तरह तड़प कर जान दे दी जिस तरह मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए तड़प तड़प कर जान दी थी। पुलिस वाले बोले, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि समाज में अब इस तरह का क्रूर अपराध न हो सके। चुड़ैल बोली, आप लोगों के वादे के कारण मैं चुपचाप शांति से सोने जा रही हूं। आशा करती हूं कि अब मुझे फिर से कोई नहीं जगाएगा। अगर मेरे कानों में फिर किसी मजबूर गरीब इंसान की आवाज गई तो मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। पुलिस वालों ने जमींदार के आते ही घेरा डाल दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जमींदार ने पुलिस वालों को अपने पैसे से खरीदने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पुलिस वालों ने अपना वादा नहीं तोड़ा। अपने बच्चे के साथ हंसते खेलते जिंदगी बिताने के लिए जमींदार ने इतना बड़ा पाप किया था, लेकिन बुरे कर्मों के कारण उसे उसका फल मिला और उम्र कैद की सजा के कारण सारी जिंदगी उसे अपने बच्चे से दूर रहकर गुजारनी पड़ी। इसके बाद चुड़ैल किसी को नजर नहीं आई और हाईवे पर शांति छा गई। नक कटनी चुड़ैल 3। नख कटनी चुड़ैल के खौफ से लोगों ने एक बार मुक्ति पा ली थी, किंतु अपनी भाभी के बच्चे के साथ अन्याय होने के कारण वह फिर से लोगों के अंदर खौफ पैदा करने आ गई। अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। अब आगे। पिछले 5 सालों से हाईवे पर कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन अचानक 4 जवान लड़कों का झुंड बुरी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। इन सभी की नाक कटी हुई थी और नाक से खून बह रहा था। उनकी कटी नाक देखकर सभी भयभीत हो गए। वे समझ गए कि कोई अन्याय जरूर हुआ है। इंस्पेक्टर बोला, कौन हो तुम लोग? क्या हुआ है तुम लोगों के साथ और तुम्हारी नाक से खून क्यों निकल रहा है? ग्रुप में से वह लड़का जो थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे रहा था बोला, सर, मेरा नाम रोहित है और यह मेरे दोस्त पंकज, संजू और प्राण हैं। हम शहर से छुट्टी मनाने अपने माँ के गांव आए थे, लेकिन आज वापस जाते समय अचानक हमारी जीप के सामने एक औरत आ गई। हमने औरत को बचाने के लिए तुरंत ब्रेक लगाई और नीचे उतरे। उस औरत के हाथ में चाकू था। उसने बिना कुछ भी कहे हमारी नाक काट दी। कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था और वह लगातार आक्रमण कर रही थी।
और फिर अचानक वह गायब हो गई। इंस्पेक्टर ने कहा, कहीं तुम गांव गुरीची की बात तो नहीं कर रहे हो? इंस्पेक्टर के मुंह से अपने गांव का नाम सुनते ही लड़के घबरा गए और बोले, हाँ हाँ, हम उसी गांव से आ रहे हैं। लड़कों की नाक से लगातार खून बह रहा था, इसलिए इंस्पेक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल भेज दिया और बोले, जल्दी ही मैं आकर जांच करूंगा। लड़कों के जाने के बाद पूरा पुलिस विभाग बड़ा ही डरा हुआ सा नजर आ रहा था। सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। लगता है हमसे चूक हो गई है, कहीं ना कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ है। हमें जांच करनी होगी, वरना नकटी चुड़ैल फिर अपने प्रकोप से सब कुछ तहस नहस कर देगी। अब हमें वह माफ नहीं करेगी। उसके बाद इंस्पेक्टर अपने पुलिस वालों की टीम लेकर हाईवे की तरफ निकल पड़ा। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। अचानक ही उन्होंने देखा कि हाईवे के किनारे बनी खाई की तरफ गिद्धों की टोली मंडरा रही थी। वे समझ गए कि उस तरफ कोई न कोई लाश जरूर होगी। जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो एक लड़की की निर्वस्त्र लाश बुरी हालत में पड़ी हुई थी। देखने से साफ लग रहा था कि लड़की के साथ बड़ा ही बुरा सलूक किया गया है। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों से बोला, पोस्टमार्टम के लिए भेजने की व्यवस्था करो और देखो कि यह किसकी लाश है। सिपाहियों को कुछ दूर शराब की बोतलें और लड़की का आई कार्ड पड़ा हुआ मिला। सिपाही बोला, सर, अनर्थ हो गया। यह लड़की तो नक्कटनी चुड़ैल के गांव सुरीची की ही है और मालूम होता है ये कम उम्र अवयस्क है। सामूहिक रूप से इसकी इज्जत लूटी गई है और उसके बाद कोई इसकी लाश को पहचान ना पाए, इसलिए इसके चेहरे को बुरी तरह पत्थर से कुचल दिया गया है। अभी वह बात कर ही रहे थे कि नाक कटी चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई और बोली, पुलिस वालों, देखा तुम लोगों ने, अपनी नाक खुद कटवा ली। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर कोई अन्याय हुआ तो मैं दोबारा आऊंगी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों के होते हुए इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है? गांव के जमींदार के 21 वर्षीय लड़के ने अपने दोस्तों के साथ गांव के किसान की छोटी सी बच्ची के साथ बुरा सलूक करके उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी है। अब मैं किसी लड़के को जीवित नहीं रहने दूंगी। लड़कों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इंस्पेक्टर बोला, हम पूरी जांच करेंगे और जिसने यह अपराध किया है उसको दंड मिलेगा। आप परेशान ना हो। आप सब लड़कों को सजा ना दें। जिन लड़कों ने अपराध किया है उन्हें सजा मिलेगी, यह मेरा वादा है आपसे। चुड़ैल बोली, नहीं, पुरुष कोई भी हो, स्त्री की इज्जत नहीं कर सकता। अब वह संसार में जी नहीं सकता। किसी न किसी बहाने स्त्रियों की बेइज्जती करने का तुम मर्दों ने ठेका ले रखा है। कभी मैं, कभी मेरी भाभी, कभी दुनिया की और औरतें, और आज यह बच्ची। किसी ना किसी को कदम उठाना ही होगा। अब पुरुष का समाज खत्म हो जाएगा। पुरुष होंगे तो जरूर, पर उनके चेहरे पर उनकी नाक नहीं होगी। जो भी गुरुची गांव के आसपास रहने वाले मर्दों को देखेगा समझ जाएगा कि यह एक बेइज्जत गांव के मर्द हैं, जिन्हें स्त्री की इज्जत करनी नहीं आती। अब तुम किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम सबकी नाक कट जाएगी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर बोला, कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे समाज को देना सही बात नहीं है। आखिर न्याय व्यवस्था भी तो है। हम न्याय करेंगे। चुड़ैल गुस्से से बोली, न्याय करोगे? तुम क्या न्याय करोगे? तुम तो खुद पुरुष हो। न्याय तो मैं करूंगी।
सबसे पहले मैं पुलिस विभाग के सभी अफसरों की नाक काट दूंगी, क्योंकि तुम्हारे होते हुए स्त्रियों के साथ इतने अन्याय होते हैं। आज के बाद तुम्हारी पत्नियां ही तुम्हारा चेहरा देखकर हंसेंगी। चुड़ैल की बात सुनते ही पुलिस विभाग के सभी लोग इधर-उधर भागने लगे। जो चुड़ैल के हाथों में पड़ रहा था, एक झटके में वह उनकी नाक काट दे रही थी। पूरे हाईवे पर भाग दौड़ मची हुई थी और पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर दर्द से कराह रहे थे। चुड़ैल के जाने के बाद सभी पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे तो वहां पर दिल दहलाने वाला दृश्य था। जिस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उसके माँ बाप बुरी तरह से तड़प तड़प कर रो रहे थे और न्याय की दुहाई मांग रहे थे। उनका कहना था, हमें न्याय चाहिए, हमें उन लड़कों की सिर्फ मृत्यु चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारी बेटी की हत्या का न्याय कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एक हफ्ते के अंदर उन लड़कों की लाशें हमारे सामने नहीं आई तो हम सबके सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लेंगे और हमारी हत्या का पाप भी पुलिस विभाग को लगेगा। तभी उस लड़की का 7 वर्षीय भाई बोला, माँ, तुम क्यों रोती हो? तुम्हें पता है, इंस्पेक्टर साहब की बेटी भी तो हमारी गुड्डू दीदी की सहेली थी। गुड्डू दीदी ने मुझे बताया था कि वह और इंस्पेक्टर साहब की बेटी इतनी पक्की सहेलियां हैं कि जब दीदी दुखी होती है तो वह भी दुखी हो जाती है। दीदी खुश होती है तो वह भी खुश हो जाती हैं। अब दीदी मर गई है ना, तो वह भी मर जाएगी माँ। इसलिए दीदी अकेली नहीं होगी, वह तो इंस्पेक्टर साहब की बेटी के साथ भगवान के घर में खूब मजा करेगी। तुम मत रो माँ। बच्चे की बात सुनकर सभी पुलिसकर्मियों की आंखों से आंसू बहने लगे और इंस्पेक्टर उनकी बात सुनकर बुरी तरह से सुबक सुबक कर रोने लगा। अपनी बेटी की मृत्यु की बात सुनना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। पुलिस विभाग को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपराधियों को कैसे पकड़ें, क्योंकि हाईवे से होकर ही वह गांव तक जा सकते थे और हाईवे पर चुड़ैल पुलिस विभाग का इंतजार कर रही थी। आखिरकार पुलिस वालों ने मृतक लड़की के माता-पिता से प्रार्थना की, यदि आप अपनी बच्ची का न्याय चाहते हैं तो चुड़ैल को समझाना होगा, उसके क्रोध को ठंडा करना होगा। दया करके आप लोग हाईवे पर जाएं और चुड़ैल से कहें कि वह हमें हमारा काम करने दे। लड़की के माता-पिता ने ऐसा ही किया। जल्दी ही पुलिस वालों ने गांव के चारों तरफ पहरा बिठा दिया और एक दिन के अंदर ही जमींदार के बेटे और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, किंतु अचानक चुड़ैल उस लड़की की आत्मा के साथ वहां पर प्रकट हो गई। लड़की की आत्मा दर्द से चिल्ला रही थी और बार-बार कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अनिल भैया, रामू भैया, दीनू भैया, तुम मुझे रक्षाबंधन पर कुछ भी मत देना। तुमने तो कहा था तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम मुझे इतना दर्द क्यों पहुंचा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं माँ के पास जाऊंगी। लड़की की आत्मा की करुण पुकार सुनकर पूरे पुलिस विभाग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उसके दर्द को महसूस कर रहे थे। लड़की की आत्मा को देखकर लड़कों की हिम्मत टूट गई और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उन्हें कड़ी सजा दी गई। न्याय मिल जाने के कारण लड़की के माता-पिता भारी मन से वापस लौट गए और उन्होंने नककटनी चुड़ैल को भी विश्वास दिलाया कि वह न्याय से संतुष्ट हैं। माँ बाप की बात सुनकर नककटनी भी आंसू भरी निगाहों के साथ लड़की की आत्मा को लेकर गायब हो गई। इसके बाद किसी ने नककटनी चुड़ैल को वापस हाईवे पर नहीं देखा।